Hey, Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So, today's reading is going to be about the hidden feelings and emotions of your divine masculine. वो इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, उसके बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. So, I have three piles in front of me: the red stone, the pink stone, and the yellow stone. Whichever stone appeals to you, just meditate upon the color of it and think about your partner and then select the stone. Also, this is a timeless reading, so whenever you watch this reading, it will give you clarity about the intentions and feelings of your divine masculine. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, I just want to say that I value you a lot. Also, if this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe, and let me know in the comment box because I read all your views and I love to interact with you. So, let's start with this reading. Hey goddesses, let's find out कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को लेके उनकी इंटेंशंस क्या है. So I am sensing that you and your divine masculine have had some kind of argument. आप दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एंड जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही हैं. बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैज़ बीन गिविंग यू अ वेरी हार्ड टाइम. वो अपनी मिस्टेक और अपनी प्रॉब्लम्स को डील नहीं करना चाह रहे हैं. वो रिग्रेटफुल भी नहीं है, वो अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं, बट उनकी ईगो इस रिलेशनशिप में उनको डोमिनेट कर रही है. कहीं ना कहीं इन हिज हार्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन नोज कि उन्होंने आपको हर्ट किया है एंड जिस वजह से आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही हैं वो मुद्दा सही है एंड यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर ऑनर. तो उनको ये मालूम है कि आप जो कह रही हैं उनसे वो गलत नहीं है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे अपनी ईगो में आके अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. उनकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ है इन दिनों and he cannot stop thinking about you. Even when he is at work, he is thinking about you. So कहीं ना कहीं इस बार जो आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग स्टैंड लिया है, आपने बहुत ही स्टर्न स्टैंड लिया है एंड उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उनकी डेली एक्टिविटीज़, उनके ऑफिस में भी वो आपके बारे में सोचते ही जा रहे हैं एंड बहुत इफेक्ट हो रखे हैं. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उनको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है आपको लेके आजकल. कहीं ना कहीं उनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके आसपास है और आप में इंटरेस्ट ले रहा है. तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ जेलसी एंड पॉजिटिवनेस आ रखी है आपको लेके इस वक्त. एंड वो अपनी ईगो में ही वॉन्ट्स टू प्रिटेंड दैट ही इज़ वेरी कूल. वो बहुत ही ज़्यादा कूल डूड दिखा रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जी को आपके सामने, बट अंदर से वो बहुत अभी डरे हुए हैं. लेट्स सी कि और क्या फील कर रहे हैं वो. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. सो आई एम सेंसिंग दैट आप दोनों के बीच में ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो किसी ट्रस्ट इश्यू को लेके हुआ है. मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. नॉट नेसेसरली अ थर्ड पार्टी, बट वो आपको इस वक्त प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, आपको वक्त भी कम दे रहे हैं. इसके चलते कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं एंड आप दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो साथ में. इस वजह से आपको थोड़ी ट्रस्ट इश्यू हो रही है अपने पार्टनर के लिए. सो आपको डिवाइन ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू सीक योर पीस. आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं. आप दिन रात जिस मुद्दे पे आपने स्टैंड लिया है उसके लिए आप ऑब्सेसिवली सोचती जा रही हैं. सो यू नीड टू थिंक कि आपकी बेहतरी के लिए एक ब्रेक लेना और इस मुद्दे से अपने आप को हटा के अपनी शांति के लिए सोचना इन दिनों बहुत ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने ही फ्लो में है एंड फिलहाल वो सुनने की फिराक में नहीं है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो आपका मुद्दा है, अगर इसको आप थोड़ा कूल ऑफ टाइम देंगी तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप के बेहतरी के लिए होगा. देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन और कौन सी ऐसी अनकही बातें अपने मन में छुपा के बैठे हैं. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस.
हाउ स्वीट, एटलीस्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी वैल्यू पता है. ही इज स्टिल थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी. तो वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं चीज़ें फिक्स करने के लिए. आप जिस अपॉलजी का इंतज़ार कर रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि वो आएँ, आपको सॉरी कहें, तो शायद आपको वो सुनने को नहीं मिलेगा. बट आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एफर्ट से आपको ये समझ में आएगा कि ही इज़ रियली सॉरी अबाउट हर्टिंग यू एंड यू आर परफेक्ट द वे यू आर. सो ही इज़ एक्नॉलेजिंग कि आप दोनों के बीच में जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके आप हमेशा से ही सही थी. एंड आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है एंड नाराज़गी में आपने उनके कॉल्स पिक करना बंद कर दिया है, उनके मैसेजेस रीड करना बंद कर दिया है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं आने वाले दिनों में. एंड ही नोज दैट यू आर वर्थ फाइटिंग फॉर. वो आपको चेस करेंगे एंड आपको मनाने की फुल ट्राई करने वाले हैं. व्हाट एल्स? होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस आर्ग्यूमेंट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं. आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं एंड इस वजह से उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सैड एनर्जी आ गई है. एंड वो अपनी मेमोरीज में आपको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड ही नोज कि यू आर द काइंड ऑफ वेरी बबली एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी. आपको आता है उनको लाइफ की टेंशन से दूर करना, उनका स्ट्रेस कम करना. सो आप उनके लिए एक मलहम जैसा काम करती हैं. एंड इस वक्त वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. इस टेंशन के चलते उनको सरवाइव करने को नहीं हो रहा है. उनको ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिविटी है, ही डज नॉट लाइक दैट. सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस चाहिए एंड हंसी खुशी वो आपके संग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. तो ये जिस प्रेशर में आप दोनों थे काफ़ी दिनों से, वो चाहते हैं कि अब बस बहुत हुआ एंड लेट्स जस्ट लेट इट गो एंड हैव अ गुड टाइम. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो इस आर्ग्यूमेंट में जो भी उनसे मिस्टेक हुई है, उनकी फीलिंग आपको लेके ऐसी है कि वो वापस से जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, वो आपको ट्रिगर नहीं करना चाहेंगे. उनको आपकी और इस रिलेशनशिप की रियलाइजेशन हो रही है. देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. So the angels are letting you know that your feelings are real and it is worth fighting for. So आप दोनों के बीच में इस relationship में effort डालना तो बनता ही है. And there is a lot of good news. There is a wedding coming up. So आपके partner इस angle में भी सोचने लगेंगे. आपके संग आपके partner एक बहुत committed relationship में आना चाहते हैं एंड आपको एक मैरिज के एंगल से भी उन्होंने देखना शुरू कर दिया है. एंड इस प्रेशर के चलते आप दोनों जो इस भी प्रॉब्लम में थे, आई एम सेंसिंग दैट देयर इज अ गुड न्यूज ऑन द वे. बट यू हैव टू फाइट टू कीप द केमिस्ट्री अलाइव, बिकॉज आप दोनों इतने डीप हैं. जब आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा आप मेंटली इफेक्ट हो जाती हैं. एंड आप अपने पार्टनर के संग वापस से उस तरीके से बबली एंड एनर्जेटिक जो आपकी ट्रू सेल्फ है, वो आप उसमें नहीं आ पाती हैं जल्दी. आपको रिकवरी का टाइम चाहिए होता है, आपको हीलिंग का टाइम चाहिए होता है. एंड हर ऐसे प्रेशर के बाद आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो ये चीज़ रिपीट ना कर दें. तो आई एम सेंसिंग दैट दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, बिकॉज आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है. एंड अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे जाके परस्यू करती है, तो ये रिलेशनशिप आगे जाके वेडिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है, आप दोनों की शादी भी हो सकती है. सो लेट्स सी कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. हर हर महादेव, हर हर महादेव. मेरे डिवाइन गॉडेसेस के लिए क्या मैसेज है. लव एंड हार्मनी अवेट. डेडिकेशन. आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप बस खुद को महादेव को डेडिकेट कर दीजिए एंड अपनी ऑनेस्टी और प्योरिटी ऑफ हार्ट से इस रिलेशनशिप को परस्यू कीजिए एंड आपकी सक्सेस पक्की है. महादेव आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप महाशिवरात्रि पे मंदिर जाया कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड अपने पार्टनर की भलाई के लिए, उनके बेटर, उनके लाइफ में अच्छा हो, उनके करियर में बेटर हो, उसके लिए आप उनसे प्रे कीजिए. तो आपकी जो प्रेयर्स है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है एंड आप अपने रिलेशनशिप को जो राह पे मोड़ना चाहती हैं उस पे आप मोड़ सकती हैं.
तो आप दोनों के बीच में एक यूनियन भी दिखाई दे रहा है मुझको, जिस तरीके से यहाँ पे महादेव अपनी पार्वती जी के संग खड़े हैं, उसी तरीके का कुछ बॉन्ड है। एंड अगर आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकती हैं। सो आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the pink stone, let's find out कि इस वक्त आपके डिवाइन क्या फील कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So I am sensing that आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी वजह से आपने अपने अंदर बहुत सारे ब्लॉक क्रिएट कर लिए हैं। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आपके पास रिलेशनशिप्स की वजह से हैं, एंड कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको जब हर्ट किया है उसकी वजह से हैं। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट जैसी फीलिंग आ रही है, एंड उनको मालूम है कि वो आप उनकी लाइफ में कितना मैटर करती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एंड ही नोज दैट यू आर द बेस्ट थिंग ऑफ देयर लाइफ। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक्ड एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने अंदर सोकअप कर रहे हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। एंड उनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में पैशन रिन्यू हो। आप जैसे बात करती थी, जैसे टाइम स्पेंड करती थी उनके संग, सो ही वांट्स दैट टू हैपन अगेन। एंड उनको चाहिए कि बहुत आप एक फ्री स्पिरिट टाइप की डिवाइन फेमिनिन है, तो वो उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ही इज सेइंग अगेन एंड अगेन, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो वो गिव अप नहीं करना चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो पैशन है, केमिस्ट्री है, वो चेंज हो रहा है। तो वो वापस सब एनर्जीज को रिन्यू करना चाहते हैं, उस पैशन को रिन्यू करना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि और कौन सी एनर्जीज और फीलिंग्स हैं उनकी, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम सेंसिंग दैट आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत डीप फीलिंग्स है आपको लेके, एंड ही हैज़ दिस एवरलास्टिंग काइंड ऑफ लव। तो उनका प्यार कभी भी आपके लिए ख़त्म नहीं हो सकता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक पेनफुल एनर्जी में है, बिकॉज जो भी आप गो थ्रू कर रही हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जिसने भी लाइफ में धोखा दिया, झूठ बोला, एंड नॉट नेसेसरी सिर्फ लव के एंगल से, आपको उन मेमोरीज से अपने कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट डालने वाले हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। नो मैटर वॉट, आप दोनों के बीच में पैशन कम भी रहेगा तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप पे कभी भी गिव अप नहीं करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपने अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सप्रेस किए थे, तो उस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये रियलाइज नहीं हुआ था कि आप जो भी फील करती हैं उसके पीछे के कारण क्या हैं, और वो आपके प्रेजेंट को और फ्यूचर को किस तरीके से इफेक्ट करता है। सो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको हील नहीं कर पा रहे थे। आप चाहती थी कि वो हील करें, बट आपको एंजल्स ये एडवाइस देते हैं कि आपके अंदर जितना भी पेन है या दर्द है या पास्ट रिलेशनशिप्स की शैडो आपके इस लाइफ में करंट लाइफ में आती है, उसको आपको खुद ही हील करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि डिवाइन मैस्कुलिन को कभी कभार जब आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाती हैं एंड आप थोड़ा सा तुनक के उनको जवाब दे देती हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी क्या गलती है। सो वो सोचते हैं कि शायद आपकी नेचर ही ऐसी है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं, बट ऐसा नहीं है। आप कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ रही हैं, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा काम एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहा है, एंड इसके चलते बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ नेगेटिविटी देते हैं। एंड यू आर अ वेरी गुड लुकिंग फेमिनिन गॉडेस। सो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नेगेटिविटी आती है एंड वो आपकी ऊर्जा को खींच लेती है। सो ये नेगेटिविटी को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें।
कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपको एक इविल आई का पेंडेंट या ब्रेसलेट, यू नीड टू हैव इट ऑन योर बॉडी समवेयर। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप घर से निकलने से पहले काजल लगा लिया कीजिए, या अपनी आंखों में काजल या सूरमा लगा लें, ताकि आपकी तरफ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप पे कभी ना कभी थोड़ी करवाहट ले आती है। लेट्स सी व्हाट एल्स योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू। लेट्स सी कि डिवाइन मैस्कुलिन और क्या फील करते हैं और कौन सी उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेस करने वाले हैं। लेट मी परस्यू यू। उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि जो भी चीज़ें आपके मूड को इफेक्ट करती हैं, आपको एक डाउन सी एनर्जी में लेके जाती हैं, वो सब चीज़ों को वो फिक्स करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप आपके पार्टनर को इग्नोर करती हैं, जब आप उनकी कॉल्स नहीं उठाती हैं, उनको वक्त नहीं देती हैं, वो आपसे पूछ मिलने के लिए पूछते हैं, एंड आप कुछ बहाना बना के आप उनसे मिलने नहीं जाती हैं, ये चीज़ भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है इन दिनों। सो ही वॉन्ट्स योर अटेंशन, ही वॉन्ट्स योर टाइम। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अब धीरे धीरे ये रिकग्नाइज हो रहा है कि आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है, एंड आप चाहती हैं कि आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप खुल के उनसे एक्सप्रेस कर पाएँ। तो आने वाले दिनों में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको समझने के लिए एफर्ट करने वाले हैं, आपके अंदर झाँकना चाहेंगे, आपके जो भी पेन्स हैं, जो भी आपने धोखे सहे हैं, उसको एक हीलिंग देना चाहेंगे। तो ही विल एक्ट लाइक अ हीलर इन द कमिंग डेज़। सो लेट्स सी कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दोनों के बीच में जितनी भी नेगेटिविटी दूसरों की वजह से आ रही है और इस रिलेशनशिप पे हावी हो रही है, मे बी आप दोनों को कोई ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता था, आपकी एनर्जी बैलेंस होती थी, हील होती थी। समुद्र किनारे या कहीं एक गार्डन पे वॉक के लिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो। रोमांस एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप दोनों एक दूसरे के संग एक बहुत पीसफुल टाइम बिताएं, एंड यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट बहुत जो आपको लाइफ में प्रेशर एंड स्ट्रेस आते हैं, उस बारे में आप बात ना करें। एक बहुत सी प्लेफुल एंड एनर्जेटिक एनर्जी में रहें, थोड़ा सा हंसें, एंड जैसे आप पहले अपने मैस्कुलिन के संग टाइम स्पेंड करती थी, उसी तरीके का आपको वक्त बिताने के लिए सजेशन आ रहा है। एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको रहना चाहिए आने वाले दिनों में, बिकॉज आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपका वो रूप देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। देखते हैं कि महादेव आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बस शांत रहें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कुछ लोगों को ट्रस्ट कर रही हैं, तो वो लोग आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नेगेटिविटी आती है। दोस्त-दोस्त बोल के आपके संग जब वो जो हँसता है, वो पीठ पीछे आपके लिए नेगेटिविटी लेके आ रहा है। तो आपको इस वक़्त शांत रहने को कहा जा रहा है, एंड आपको कहा जा रहा है कि आप खुद के संग वक़्त बिताएँ, खुद पे ट्रस्ट रखें, कॉन्फिडेंस में रहें अपने। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप अपने पावर में आएँगी, एंड ये जो भी इल्यूज़न में आप रह रही थी कि कुछ आपके लोग अपने हैं, उन लोगों के रियल फेसेस आपको दिखाई देंगे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे सेंस हो रही है। सो ये जो इल्यूज़न है, ये आपका मुझे आने वाले दिनों में क्लियर होता दिखाई दे रहा है। महादेव ये भी कह रहे हैं कि अभी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। आपकी लाइफ में जो भी होता है, ये एक शैडो वर्क कह लीजिए इसको, या हीलिंग की प्रोसेस कह लीजिए, ये स्पिरिचुअली गाइडेड है। ये डिवाइन ने ही करवाया है कि आप अपने अंदर और झांक रही हैं, अपने अंदर कंपोज हो रही हैं। सो आने वाले दिनों में आपके साथी मुझे साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। So I just hope that you get in your power and you enjoy this relationship. Best of luck. Hey goddesses, let's find out कि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के रिलेशनशिप में इन दिनों क्या चल रहा है, उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट,
प्लीज गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से रहा है, आई एम सेंसिंग, एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आई लव यू अनकंडीशनली। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ी बदल गई हैं एंड आप बहुत सी चीज़ें सीख रही हैं, अपडेट कर रही हैं, अपनी पावरफुल एनर्जी में आ रही हैं। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती जा रही हैं, उनको भूल रही हैं। सो ही इज़ फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आज भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जीते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके संग जस्टिस नहीं किया है, उन्होंने आपको ऑनर नहीं किया है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है। Let's see what else your divine masculine is feeling. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. I'm sensing कि आप दोनों का बॉन्ड आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड फील होगा। एंड यू कैन सी अ वेरी पावरफुल गॉडेस, एंड उसके ऊपर डिवाइन की रोशनी चमक रही है। सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले दिनों में अपने पावर में आने वाली हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। तो जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको एक्सप्रेस करते थे, अपना प्यार जताते थे, तो आप बहुत ज़्यादा कई बार डर जाती थी और आपको ट्रस्ट इश्यू हो जाता था। आपको ऐसा लगता था कि ये जो भी मुझे एक्सप्रेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या ये सच है कि नहीं। तो आई एम सेंसिंग कि अब आपने अपने आप को इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए अपने आप को ओपन किया है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, आपका ऑरा ग्लो कर रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके संग एक यूनियन चाहते हैं। एंड उनकी जो भी मन की इच्छा है वो आपसे ही शुरू होती है। सो आई एम सेंसिंग कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है। वो कभी भी जो आपसे चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आपके ऊपर एनफोर्स नहीं करेंगे, कभी आपको पुश नहीं करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। सो वो एक यूनियन चाहते हैं आपके संग, एंड वो काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे थे। एंड इसी के चलते मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने धीरे धीरे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ। आप उनको ट्रस्ट करने लगी हैं, आप खुद भी हील कर रही हैं, एंड आपने सोच लिया है कि ही डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ लव एंड अटेंशन। सो आप रेडी हैं, आपकी सोल रेडी है इस डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनका इंतज़ार कहीं ना कहीं मुझे खत्म होता दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि और ऐसी अनकही बातें आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक छटपटाहट थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ओपन अप करेंगी बहुत जल्दी, एंड वो चाहते हैं कि आप उनके संग एक यूनियन में आ जाएं, उनको टाइम दें, उनकी रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करें। आप इनको सीरियसली नहीं ले रही थी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको लेके बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। सो कई बार आप डिस्टर्ब हो जाती थी उनके पॉजिटिवनेस को देख के। अगर आप इस रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में नहीं लेंगी, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहती है। आप दोनों के बीच में ये जो ट्रस्ट इश्यू है और ये जो दूरियां हैं, कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल एनर्जी है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है। कोई आप दोनों को अलग करना चाह रहा है। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। आप वक्त लें, बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को और सीरियसली लेना शुरू कर दें। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। लेट्स सी कि उनके और कौन से फियर्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके। एक बहुत पावरफुल गॉडेस हैं, एंड कहीं ना कहीं जब भी आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इग्नोर करती हैं, आई डोंट लाइक यू व्हेन यू इग्नोर मी, सो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट देने से भी डरते हैं। वो आपको पाना चाहते भी हैं, एंड वो डर भी जाते हैं कि आगे जाके क्या होगा। उनका उनके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यू आर सो ब्यूटिफुल कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं आपसे।
उनको कहीं न कहीं इस चीज़ की भी रियलाइज़ेशन है दैट यू आर द वन फॉर मी, ही इज़ सो इम्प्रेस्ड विथ यू। आप उनकी नज़रों में इतनी हाई लेवल की गॉडेस हैं जो कि आप हैं। तो उन्होंने अपना मन बना लिया है कि यू आर द वन फॉर हिम, बट ही इज़ सो अफ्रेड ऑफ यू बिकॉज़ यू आर सो पावरफुल। आप उनको इंटिमिडेट कर देती हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर जो कमियाँ हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं आपको देखते ही। तो जितना भी आपका अंदर का पावर है, कहीं न कहीं वो अपने आप को दबा लेते हैं आपको देख के। सो इस वजह से वो कई बार डर जाते हैं कि वो आपको हैंडल कर पाएँगे कि नहीं, इस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएँगे कि नहीं। सो ये भी उनकी एक हिडन फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली, आपको आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है। सो आपको ये एडवाइस दे रहे हैं रोमांस एंजल्स कि अपने आप को आप खुल के लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को दबाएं ना, अपने आप को रोके ना। और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से कोडिपेंडेंसी मुझे नज़र आती है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे। सो कई बार आपको एक स्पेस का ज़रूरत होती है एंड वो आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जो उनके अंदर डिपेंडेंसी है आपको लेके, आप उसको एनकरेज ना करें। आपने बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कई बार इतना प्यार ज़ाहिर कर देती हैं कि वो एक आपको पूरे टाइम चेजिंग एनर्जी में ही रहते हैं और उनकी कहीं न कहीं सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है। वो अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं। वो अपने फाइनेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि ही इज़ सो एडिक्टेड टू यू। वो अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो आपको एंजल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको उनको उनकी लाइफ को लेके एडवाइस देना है। एंड देयर इज़ द थर्ड मैसेज फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू दैट दिस इज ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। एंड ऐसा प्यार बहुत ही जन्मों जन्मों के बाद लाइफ में आता है। सो दिस इज द मैन फॉर यू एंड यू शुड बी फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड सो डज ही। देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होने वाली है। महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं। आप दोनों का बॉन्ड यूनियन में आने वाला है। आपको मेडिटेशन करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। ओम का मेडिटेशन करें, माला जाप करें, विजुअलाइजेशन करें। आपको महादेव ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्योरिटी है कि वो अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस कार्ड बट देयर इज दिस पावरफुल गॉडेस एंड उनकी इंट्यूशन जाग रही है। सो आपको अपने रिलेशनशिप की सारी अच्छाइयाँ नज़र आने लगेंगी, आपको अपना फ्यूचर दिखने लगेगा एंड आप विजुअलाइज कर पाएंगी कि आप आपकी डेस्टिनी अपने हाथों से क्रिएट कर पाएंगी। ये आशीर्वाद महादेव आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। हर हर महादेव। So I just hope that you enjoy this relationship and this beautiful journey that you have with your divine masculine. Best of luck.